फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है और कह रहा है कि बेलारूस पोलैंड बॉर्डर क्राइसिस, यानी दो देश हैं यूरोप में और उन दो देशों के नाम हैं पोलैंड बेलारूस बॉर्डर, उनके बीच में एक प्रकार का बॉर्डर क्राइसिस आ गया है। आगे कह रहा है पोलिश फोर्सेस यूज वाटर कैनन्स ऑन माइग्रेंट्स हु थ्रू स्टोन्स, और ये वाटर कैनन का यूज़ कर रहे हैं उन प्रवासियों के ऊपर जो पथराव कर रहे हैं पोलिश फोर्सेस पर। तो ये कुछ नज़ारा है, नज़ारा तो अच्छा नहीं है क्योंकि बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं जो बॉर्डर पर खड़ी हैं। अभी समस्या ये है कि दो देश यूरोप में हैं, एक देश का नाम है पोलैंड और एक देश का नाम है बेलारूस। इन दोनों देशों के बीच एक प्रकार का बॉर्डर क्राइसिस आ गया है। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, इस न्यूज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार की जो माइग्रेंट या प्रवासियों से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो थोड़ा सा इमोशनल टच लिए होती हैं। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे कैसे देश अपना आधिपत्य दिखाने के लिए, स्थापित करने के लिए जो इस प्रकार के बहुत सॉफ्ट मामले होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो सब कुछ समझेंगे। देखिए, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो यूरोप में एक देश था, उसका नाम है बेलारूस, और बेलारूस में 2020 में इलेक्शन हुआ। अब जो इलेक्शन हुआ था वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे पहले भी, उनका नाम था अलेक्जेंडर लुकाशेव। अब अलेक्जेंडर लुकाशेव 2020 में फिर से चुनाव जीत गए और ये 6वीं बार वो चुनाव जीते थे और लगातार लुकाशेन वहाँ के राष्ट्रपति बन रहे थे। तो जब लुकाशेन ने चुनाव जीता तो वहाँ जो विपक्ष था बेलारूस में, उसने साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यानी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि बेलारूस में ढंग से चुनाव नहीं होता है, ठीक से चुनाव नहीं होता है। और इसी क्रम में बेलारूस में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लुकाशेव के खिलाफ प्रोटेस्ट किया या लुकाशेन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अब जब लुकाशेन गद्दी पर बैठे तो उन्होंने जो प्रोटेस्टेड थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की और लगभग कहा जाता है 35,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों को मारा पीटा भी, तो कुछ लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। जब लुकाशेन ने इस प्रकार की आक्रामक कार्यवाही की तो उसके पश्चात क्या हुआ कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि यूरोपीय देशों का एक यूनियन जो है उसको हम बोलते हैं यूरोपीय यूनियन। तो यूएसए और ईयू यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, यानी बहुत प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर दिए। इससे बेलारूस की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। इसी क्रम में आप देखेंगे कि 2021 मई में एक बड़ी घटना घटी और घटना क्या थी कि जो वहाँ के बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेन, इनके एक विरोधी जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से या फ्लाइट से जा रहे थे और बेलारूस की जो एयरफोर्स थी उसने उसको हाईजैक कर लिया और उस प्लेन को नीचे उतार दिया। यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे बेलारूस के, जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेन, उनके एक विरोधी जो नेता थे या पत्रकार थे वो जा रहे थे और बेलारूस की एयरफोर्स ने, वो फ्लाइट से सफ़र कर रहे थे और बेलारूस को कहीं से पता चल गया कि वो फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं, तो इन लोगों ने उस प्लेन को ज़बरदस्ती हाईजैक किया इनकी एयरफोर्स ने और बेलारूस में उतार दिया। इसका वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसे कहा स्टेट पायरेसी, या राज्य की लूट है या राज्य की एक प्रकार से पायरेसी है। अब इसके पश्चात जो दुनिया के देशों ने यानी यूएस ने और ईयू ने बेलारूस के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए थे उनको और ज़्यादा सख्त कर दिया, उनको और ज़्यादा हार्ड कर दिया। इससे बेलारूस की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। अब इसका रिस्पांस या रिएक्शन बेलारूस ने कैसे किया? अलेक्जेंडर लुकाशेन ने क्या किया कि उन्होंने कहा है कि हमें जो पहले आपकी तरफ से धन वन मिलता था थोड़ा बहुत, हम उसका प्रयोग करके जो माइग्रेंट्स आते थे, प्रवासी आते थे, उनको यूरोप में घुसने से रोकते थे या फिर हम प्रवासियों की समस्या का समाधान करते थे। अभी फ़िलहाल आपने हमारे ऊपर बहुत प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए हैं, इसलिए हमने जो आपके साथ एग्रीमेंट किया था कि हम प्रवासियों की समस्या का समाधान करने में सहयोग करेंगे, हम उस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे और अब हम इलीगल माइग्रेशन में को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये समस्या है। अब ये माइग्रेंट्स या प्रवासी आ कहाँ से रहे हैं? अगर आप यूरोप का मैप देखोगे तो वहाँ आपको इस प्रकार कुछ बॉर्डर दिखेगा। इधर आपको मिलेगा बेलारूस जो रूस के बगल में है और दूसरी साइड आपको मिलेगा पोलैंड जो कि यूरोपियन यूनियन का एक देश है। अब हो क्या रहा है कि रशिया इसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है।
अभी रशिया की भूमिका को समझेंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। देखिए हो क्या रहा है कि जो भी मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं जैसे इराक, सीरिया, या फिर आप देखोगे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे इजिप्ट, जहां जहां पर भी बहुत प्रकार की हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, लोग वहां से भाग रहे हैं किसी प्रकार से अपनी जान बचाने के लिए, वो लोग किसी तरह पहुंच गए हैं बेलारूस में। अब बात ये आती बेलारूस में कैसे पहुंच गए, तो बेलारूस में ऐसे पहुंच गए हैं कि कहा जा रहा है कि रूस ने अपने जो उनका एयरक्राफ्ट है उससे प्रवासियों को यहां तक पहुंचाया है। यानी रूस ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे और पैसेंजर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और उनसे इन प्रवासियों को, माइग्रेंट से, ये माइग्रेंट्स कौन थे, ये मिडिल ईस्ट और जो उस जोन के या उस बेल्ट के जो देश हैं जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, या फिर आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लो तो इजिप्ट हो गया, जहां पर भी वायलेंस हो रही थी रूस ने वहां से लोगों को उठाया और बेलारूस में छोड़ा। बेलारूस से इनको परमिशन दी गई कि आप बॉर्डर पर जाइए, और बॉर्डर पर ये यूरोप में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इनका अभी ये सिचुएशन है करंट कि बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर आप देखोगे कि इस प्रकार से माइग्रेंट्स खड़े हुए हैं। पोलैंड ने अपने कुछ रोकने का प्रयास किया है, आप ये देखोगे कि इन्होंने एक प्रकार का लोहे का उठा रखा है, लेकिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, तो ये एक बड़ा संकट है। अब बात हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम समझने का प्रयास करें कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए अगर हम रूस की बात करें तो आपको पता है कि रूस ने जब से क्रीमिया पर नियंत्रण किया है तो उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कई देशों के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि रूस अभी एक पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स क्या कर रहा है कि जो माइग्रेंट्स को उठा रहा है उनको बेलारूस पहुंचा रहा है और बेलारूस से वो यूरोप में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका रूस का एक उद्देश्य ये भी है कि अगर ये प्रवासी इन देशों में जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज में, तो यूरोपियन कंट्रीज में जो गवर्नमेंट हैं वो किसी तरह गिरेंगी। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार से बाहरी लोग आते हैं देश में तो अक्सर उस देश के लोग, फिर आप ये समझो राइटिस्ट पार्टी को या दक्षिणपंथी पार्टी को वोट देकर सत्ता में लाते हैं। इसका कारण यह है कि दक्षिणपंथी पार्टी बहुत किसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन की भावना में विश्वास नहीं रखती हैं। तो रूस को ऐसा लगता है कि अगर हमने इस प्रकार के माइग्रेंट्स को इन देशों में जाने दिया यूरोपियन कंट्रीज में, तो यूरोपियन कंट्रीज में इलेक्शन में जो सत्ताधारी दल हैं जहां पर राइटिस्ट पार्टी सत्ता में नहीं है वो हारेंगे, और राइटिस्ट पार्टी आएगी फिर सत्ता में, और राइटिस्ट पार्टी यूरोपियन यूनियन जैसे जो आप ये समझ लो ऑर्गेनाइजेशन हैं या यूनियंस हैं, यूरोपीय संघ हैं, इनसे बाहर आएगी। और अगर बाहर आएगी तो फिर हो सकता है कि रूस के साथ यूरोपियन कंट्रीज के अच्छे संबंध बने। तो रूस का एक उद्देश्य ये भी है। तो रूस लेकिन क्या कर रहा है, रूस का एक सहयोगी देश बेलारूस है, यानी एक अलाई कंट्री है। अब रूस क्या कर रहा है कि बेलारूस की इसमें सहायता कर रहा है, अपने एयरक्राफ्ट के माध्यम से सीरिया और इराक जैसे कंट्रीज से माइग्रेंट्स को, प्रवासियों को उठाकर यहां तक पहुंचा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, रूस इसमें एक अलग एंगल भी ढूंढ रहा है। रशिया क्या कर रहा है, रशिया ने कहा है कि ये जो माइग्रेंट प्रॉब्लम है इसको उत्पन्न किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। तो लोगों ने पूछा कैसे, तो रूस ने कहा कि अमेरिका ने इराक वॉर लड़ा, अमेरिका ने अफगानिस्तान वॉर लड़ा, अमेरिका ने और बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, और इन युद्ध के कारण ही माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम हुई है, और ये माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम की समस्या का जिम्मेदार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो ये हो गया रूस का पक्ष, जो रूस अभी तक बातें कर रहा है। अब बात आती है यूरोपियन कंट्रीज क्या कह रही हैं, या हम समझें यूरोपियन यूनियन का स्टैंड क्या है। तो यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि रूस ने हमारे खिलाफ हाइब्रिड वॉर छेड़ दिया है। हाइब्रिड वॉर क्या होता है या हाइब्रिड अटैक क्या होता है? ये लोग कह रहे हैं कि रूस हमसे प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो इस प्रकार के काम कर रहा है जैसे माइग्रेंट्स को यूरोप में घुसा देना, बाहरी लोगों को, जैसे आप सीरिया अफगानिस्तान से जो माइग्रेंट्स हैं, प्रवासी लोग जो वहाँ के निवासी भाग रहे हैं, तो जब वो पहुँचेंगे यूरोपियन कंट्रीज में तो हो सकता है उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी पहुँचेंगे जो वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दें या कुछ और गतिविधियों को अंजाम दें। साथ ही साथ उन देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़े। तो यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है कि रूस एक प्रकार का हाइब्रिड अटैक हम पर कर रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पूरे मामले में यूरोपियन यूनियन पोलैंड के साथ खड़ा है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो भी देश हैं जहां पर भी ये माइग्रेंट जा रहे हैं वहां पर
यूरोपियन यूनियन पोलैंड के साथ खड़ा है और लिथुआनिया वगैरह देशों के साथ भी खड़ा है। क्यों? क्योंकि पोलैंड यूरोपियन यूनियन का देश है। साथ ही साथ अब यूरोपियन यूनियन एक बात पर और चर्चा कर रहा है कि बेलारूस के साथ फिर से मीटिंग की जाए और जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं उस पर फिर से चर्चा की जाए। अब अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने का प्रयास करोगे तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पहली चीज़ है कि माइग्रेंट की समस्या अभी तो छोटी लग रही है, लेकिन कभी कभी इसी प्रकार की समस्याओं में वॉर भी छिड़ जाता है, युद्ध भी हो जाता है, तो ये एक खैर बड़ी समस्या है।